नमस्कार दोस्तों, मैं हूं टीएचडी हॉरर डायरी से और एक बार फिर से आपका स्वागत है डर की इस अनकही दुनिया में। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपकी नींदें उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी दबा दीजिएगा ताकि अगली बार जब डर दस्तक दे तो आप तैयार रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी। मेरे घर परिवार की हालत ऐसी हो चुकी थी कि दुख जैसे कभी छोड़कर जाने का नाम ही ना ले रहा हो। इस दुनिया में कोई अपना सा नहीं लगता था। सब कुछ टूटा टूटा सा लग रहा था। किसी से बात करने का मन ही नहीं होता था। पर एक दिन रतन से मेरी बात हुई। मैंने रतन को अपनी पूरी कहानी बता दी। कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, कैसे सब कुछ खत्म हो गया। रतन भी ये सब सुनकर काफी इमोशनल हो गया। फिर रतन ने मुझे पूछा, क्या तू अपनी जिंदगी को बदलना चाहता है? मैंने कहा, हाँ, पर कैसे? रतन, तो फिर तुझे साधना करनी होगी। असल में रतन पहले से ही इस क्षेत्र में था। उसे तंत्र के बारे में, साधना के बारे में बहुत कुछ पता था। रतन ने ही मुझे बताया कि इस दुनिया में सिर्फ वही लोग कुछ हासिल कर सकते हैं जो एक्सट्रीम लेवल का दर्द सह चुके हों। तंत्र की दुनिया के बारे में मुझे पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी थी, पर रतन ने मुझे बहुत कुछ डिटेल में समझाया। उसने मुझे बताया कि साधना के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार करना होगा। साधना के दौरान कई बार तुझे ऐसे काम भी करने पड़ सकते हैं जो तेरे संस्कारों के खिलाफ हों। मैंने पूछा, जैसे? रतन, जैसे मांस खाना, शराब पीना या अन्य अजीबोगरीब चीजें। मैंने कहा, भाई मैं शुद्ध शाकाहारी हूं, मैं इन सब चीजों के खिलाफ हूं। रतन, तो फिर तू साधना नहीं कर सकता। मैंने कहा, पर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है। रतन, तो फिर पहले खुद को इस योग्य बना। साधना का रास्ता हर किसी के लिए नहीं है। ये एक बार शुरू हो जाए तो पीछे मुड़ने की इजाजत नहीं होती। मैंने कुछ दिन तक इस बारे में सोचा और फिर रतन को हाँ कर दी। अब रतन ने मुझे बताया कि तंत्र के दो मार्ग होते हैं, दक्षिणा मार्ग और वाम मार्ग। मेरी समस्या का समाधान वाम मार्ग में था। अब वाम मार्ग की एक साधना थी, पंचमकार की साधना। मैंने पूछा, यह पंचमकार क्या होता है? रतन ने कहा, मध्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा, मैथुन। अब मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा, भाई मैं तो इन सब चीजों से बहुत दूर हूं। रतन, तो फिर मैं तुझे पहले ही मना कर चुका हूं। पर मुझे हार नहीं माननी थी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे करना है। अब रतन ने मुझे पहले दिन श्मशान बुलाया। मैं थोड़ा डरा, पर मैं वहां गया। रतन वहां कच्चा मांस खा रहा था। चारों तरफ खून ही खून फैला था। भयानक बदबू आ रही थी। मैंने उल्टी आंव कर दी। रतन, अगर तू चाहे तो मांस को पकाकर भी खा सकता है, पर तुझे अपने मन को मजबूत करना होगा। मैं, ठीक है। अब रतन ने मुझे घाट पर ले जाकर निर्वस्त्र नहलाया, मेरे पूरे शरीर पर राख लगाई, मंत्र पढ़े और साधना शुरू करवाई। मैं हर रात वहां जाता, रतन के साथ मंत्र याद करता, साधना करता। धीरे धीरे मांस खाना, शराब पीना, ये सब मेरी आदत में आ गया। अब रतन ने कहा कि अब तुझे देवी सिद्ध करनी है। मैंने कहा, कैसे? रतन, तुझे 41 दिन तक साधना करनी होगी, हर रात 12 बजे से 4 बजे तक। अब मैंने घर के स्टोर रूम को चुना, वहां रखे कबाड़ को हटवाया। घर में बीवी को बहाना बनाया कि मुझे कुछ साधना करनी है, डिस्टर्ब ना करे। अब मैं हर रात 12 बजे ऊपर जाता और साधना करता। शुरुआत के 15 दिन तक सब कुछ नॉर्मल था। 16वें दिन से कमरे में बहुत गर्मी महसूस होने लगी। मार्च का महीना था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किसी भट्टी में बैठा हूं। पसीना पसीना हो गया था। रतन की एक बात याद आई, अदृश्य शक्तियां आएंगी, पर तुझे घबराना नहीं है। अब धीरे धीरे मेरे आसपास हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। कोई फुसफुसा रहा है, कभी कोई मेरे कंधों पर हाथ रखता। कमरा बहुत भारी भारी लगने लगा था। मैं परेशान था, लेकिन साधना नहीं छोड़ी। अब आते हैं 40वें दिन। साधना कर रहा था, सामने रखा कलश अचानक हवा में उड़ने लगा। धीरे धीरे कमरे की दीवारों से परछाइयां निकलने लगीं। चारों तरफ अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कानों में बहुत तेज आवाज गूंजने लगी। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। अब मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। वो परछाइयां मेरे पास आने लगीं। मुझे लगा जैसे कोई मेरा दम घोंट रहा हो। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज ही नहीं निकल रही थी।